सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी के कक्षा में पेड़ पर एक रचना पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पेड़ पर एक सुंदर सा रचना। तो नंबर 1, पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, अर्थात पेड़ हमारे बहुत काम आता है, बहुत सारे काम में लग जाता है। पेड़ से हम लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। नंबर 2, पेड़ से हमें फल, लकड़ी, कागज आदि मिलते हैं। पेड़ से हमें फल, लकड़ी, कागज आदि मिलते हैं। पता है बच्चों, पेड़ से ही हमें कागज मिलती है। जिस कागज में तुम लिखते हो ना, जिस कॉपी में तुम लिखते हो, वो कहाँ से आती है? वो पेड़ से आती है। और जो फल हम लोग खाते हैं वो भी हमें पेड़ ही देता है। और लकड़ी, जिससे हम लोग आग जलाते हैं, फिर जिससे हम लोग अलमारी बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, ये सारे पेड़ से ही आते हैं। नंबर 3, पेड़ हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। पेड़ हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। हमारे जो चारों तरफ है ना, हमारे जो आसपास है, वो जैसे गाड़ी का जो धुआं निकलता है, उससे हमारे पर्यावरण को पेड़ ही बचाता है। नंबर 4, बहुत से जीव अपना घर पेड़ों पर ही बनाते हैं। बहुत से जीव अपना घर पेड़ों पर ही बनाते हैं। पता है बच्चों, बहुत से जीव जंतु जैसे चिड़िया के घोंसले को आप देखे हो ना, कहाँ पे? पेड़ पर होती है। फिर सांप का बिल, पता है पेड़ के अंदर होता है सांप का बिल। तो बहुत से जीव जंतु जो अपना घर पेड़ पर बनाते। तो देखो बच्चों, पेड़ कितना उपयोगी है हमारे लिए, हम सभी के लिए। नंबर 5, पेड़ हमें छाया एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। पेड़ से हमें छाया भी मिलती है। जब हम लोग बहुत धूप में जाते हैं ना, तो जैसे हम लोग कोई पेड़ देख लेते हैं, क्या करते हैं? हम लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ हमें छाया देती है। उस छाया से हमें आराम मिलता है, ठीक है, और इससे हमें सुरक्षा भी मिलता है। नंबर 6, पेड़ हमारे दोस्त है, क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं। और इसीलिए पेड़ को हम अपना दोस्त बना लेते हैं, क्योंकि पेड़ हमें छाया देती है, फिर हमें फल देती है, फिर हमें कागज देती है। पेड़ हमारे दोस्त है क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं। नंबर 7, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है, हम जीव ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते हैं। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन हमें कौन देता है? वो ऑक्सीजन हमें एक पेड़ ही दे सकता है। तो पेड़ हमारे लिए जीवन की तरह है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम भी नहीं जी पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो नंबर 7 में क्या लिखोगे आप? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। नंबर 8, पेड़ के कारण ही वर्षा होती है। और एक चीज बच्चों, जो वर्षा होती है ना, जैसे आप लोग को रेनी डे में छुट्टी मिलती है, जो वर्षा होती है, पानी गिरती है चारों ओर, ये जो वर्षा होती है, ये पेड़ के कारण ही होती है। अगर आप लोग सारे पेड़ को हम लोग काट देंगे तो वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं होगी तो फिर खेती बाड़ी नहीं होगी। तो इसीलिए पेड़ के कारण ही वर्षा होती है। तो हमें पेड़ को संभाल के रखना चाहिए, हमेशा उनका देखभाल करना चाहिए। नंबर 9, हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। और इसीलिए हमें अपने पेड़ों की हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए। कहीं भी आप पेड़ देखो, उसकी सुरक्षा करो, पेड़ को काटने मत दो। अगर आप किसी को देखोगे कि वो पेड़ काट रहा है, तो आप उसको जाके रोको, ठीक है। आप उसको समझाओ कि पेड़ को आप मत काटिए, पेड़ हमें बहुत कुछ देती है। पेड़ से ही तो हमारा जीवन है। अगर पेड़ नहीं रहा तो हम भी नहीं जिएंगे। तो हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। हमारे सभी को उचित है हम अपने पेड़ों की रक्षा करें। और नंबर 10, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो लगाना चाहिए। देखो, हम सभी को पेड़ लगाना चाहिए। जितना हो सके ना बच्चों, आप पेड़ को लगाओ, ठीक है। क्योंकि आपने अभी पढ़ा है, पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलती है। पेड़ ही हमारा जीवन है।
पेड़ के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। इसीलिए नंबर 10 में आप लोग क्या लिखोगे? हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। तो बच्चों, आप इस रचना को अच्छी तरह से पढ़ो और अपने कॉपी में उतारो और इसे अच्छी तरह याद करो, और हाँ, इसे अपने जीवन में भी उतारो। ठीक है? अब खुद समझो कि पेड़ बहुत जरूरी है हमारे। सिर्फ याद करके इसको मत छोड़ दो, आप दूसरों को भी समझाना कि पेड़ बहुत उपयोगी है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।